और आइए अब लौटते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस टीम पर हुए हमले वाली खबर पर। किस तरीके से पुलिस टीम पर हमला हुआ उस वक्त जब विकास दुबे नाम के स्ट्रीट को पुलिस पकड़ने के लिए गई थी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में सीओ और थाना प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी इस दौरान शहीद हो गए। बताया गया कि पुलिस विकास दुबे नाम के बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, जहां बदमाशों ने छतों से पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें सीओ, एसओ, डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान शहीद होने वालों में सीओ बिल्लौर भी शामिल है और माना यह जा रहा है कि बदमाशों के पास AK-47 थी। खबर है कि पुलिस ने इस मुठभेड़ में बदमाश विकास के 3 साथियों को कर दिया ढेर। 2 की जानकारी पुलिस दे रही है, लेकिन 1 की जानकारी आधिकारिक तौर पर पुलिस ने नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जांच के लिए घटना वाली जगह पर पहुंच चुके हैं और भी कई पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। कानपुर फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है पता लगाने के लिए किस तरह के वेपन्स थे, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। डीजीपी इस बात को खुद मान रहे हैं। एडीजी ने भी साफ तौर पर कहा कि हाँ, इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। AK-47 के खोखे बरामद हुए हैं छत से, जिसके बाद ये बात साफ हुई है कि AK-47 का इसमें इस्तेमाल किया गया है। और आइए आपको दिखाते हैं वो घर जहां से पुलिस टीम पर हमला हुआ। वहां जानकारी देते हुए हमारे सहयोगी अमित गंजू। जेसीबी का जिक्र किया गया था कि जेसीबी देखे कैसे लगा के से बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से रास्ता, ताकि पुलिस किसी प्रकार से ना सके। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको ये जेसीबी दिखा रहा है। अब इस जेसीबी लगने के बाद कैसे पॉसिबल है कि पुलिस की टीम अंदर एंटर कर जाती। सिर्फ एक रास्ता गांव का था और इस पे जेसीबी का ये क्रैम्पन जिसे कहते हैं, देखिए सिर्फ आदमी पैदल निकल सकता है, क्योंकि जिस प्रकार ये देखे इसको यहाँ से पूरा वाइंड किया और उसके बाद से पूरे जो इसके लीवर्स हैं या जिसके बिहार पर खड़ा किया पूरा बंद है। ठीक सामने ये पूरा ये जगह है जहां उनका ये स्थान है, यही घर है। तो आप देखिए कि पूरा ये घर वहां जहां इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं, पूरी तरीके से घेराबंदी की गई थी और न्यूज़ 18 की टीम उसके घर के अंदर एंटर कर रही है। देखिए कैसे किले की तरह बनाया गया है, गाड़ियां कितनी खड़ी हैं, देखिए ट्रैक्टर, यानी पीछे के दरवाजे से यहाँ पुलिस दे रही थी और गाड़ियों पे देखिए किस तरह शीशे टूटे पड़े हैं। ये सबसे पहले न्यूज़ 18 सब दर्शकों को दिखाना चाह रहा है कि कैसे ताबड़तोड़ छत के दरवाजे खुले हैं और सामने की अगर बात की जाए तो सामने गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, इसमें फायरिंग हुई है और कहीं ना कहीं ये पूरा मंजर बता रहा है कि किस प्रकार से ताबड़तोड़ यहाँ से फायरिंग हुई है। पूरी गाड़ी का ये शीशा देखिए, गोलियों के गन पॉइंट्स आगे लगे। मैं अगर थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा आगे आके हल्का सा दिखाने की कोशिश करें, अगर दिख सके तो देखिए कैसे ये देखिए पूरा यहाँ कैसे गन शॉट्स पड़े हुए तमाम चीजें लगी हुई है और इसके बाद कांच दिखा हुआ, कांच इसी तरह पूरा किले की तरह इस घर को बंद करके रखा है। कितनी देर तक ये मंजर चला होगा कि पुलिस यहाँ प्रवेश नहीं कर पाई, फिर उसके बाद कैसे तोड़ा गया ये पूरा सेगमेंट घर में घुसने के लिए। पूरा लोहे का देखिए कितना मजबूत जाल बनाया गया है इसे पूरा, और उसके बाद थोड़ा अंदर चल के देखने की कोशिश करें, टूटा हुआ कांच, क्योंकि यहाँ दरवाजे नहीं खोले गए तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस ने जब दबिश अपनी दी है, पुलिस ने अपनी पूरी की है, तो कैसे दबिश दी गई है। जहां हम दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि पूरा ये बैठका है, ये पुलिस ने जब दबिश दी उसके बाद से का मंजर ये ठीक सामने है। उसके बाद देखिए हम दूसरे पूरे हॉल पूरा उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके फैमिली के मेंबर्स बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं उनके फैमिली के आप उनके नहीं, क्या आप ये विकास दुबे का घर है ना? हाँ। आप क्या लगती हैं उनके? हम तो नौकरानी है। आप नौकरानी हैं। जब खूनी खेल खेला क्या हुआ, कितनी आवाजें सुनी बहन जी आपने? हम अंदर थे, हमें नहीं पता। आपको गोलियां सुनाई नहीं दी बहन जी? सच बोलिए, कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, हम ये किवाड़ा बंद करे थे। तो विकास दुबे थे उस वक्त यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं थे। विकास दुबे यहाँ नहीं थे? नहीं थे। तो फिर इतना तोड़फोड़ कैसे हो गई? इतनी गोलियां चली हैं, आप कह रहे कुछ नहीं हुआ? ये तो पुलिस वाले ने तो पुलिस वाले दीवारों पे गोलियां चला रहे थे? नहीं, अब ये तो बाद में तोड़ो फोड़ हुआ है। बाद में तोड़फोड़ हुई, पहले गोलियां चली ना, आवाजें आई तभी तो उठी यहाँ। चलिए छत पर चल के, ये छत का रास्ता है। अच्छा, अंदर से ये बंद है। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये अंदर से भी एक रास्ता है, ये पूरी तरह से देखिए पूरा यहाँ बंद है। इस छज्जे के ऊपर चढ़ गए, इनके फैमिली मेंबर्स तो नहीं है, कुछ एम्प्लॉई हैं उसके बच्चों को लेकर। अच्छा, एक चीज बहन जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या बजे के आसपास आपने आवाजें सुनी है? क्या बजे नींद से उठी? आप क्या बजे नींद से उठी? कुछ नहीं बताएंगे? आप नौकरी करती हैं कि आपके पति नौकरी करते हैं? हाँ, पति मेरे पकड़ ले गए। पुलिस पकड़ के ले गई? अच्छा चलिए, पुलिस पकड़ के ले गई। इतना रात भर गोलियां चली, आप बिल्कुल सुन नहीं पाई, इतनी आवाजें ताबड़तोड़। कौन यहाँ रह रहा था? कोई बाहरी लोग रह रहे थे यहाँ? नहीं, कोई बाहरी नहीं है। तो 2 ही लोग रह रहे थे।
हम मियाँ बीबी और ये इनके पिताजी। इतने बड़े घर में आप मियां बीवी और दो बच्चे, हम खाना बनाते हैं। तो आप देखिए कहीं ना कहीं ये सब इनके एम्प्लॉइज हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ कोई नहीं था। और हम चलिए और तरफ चलने की कोशिश करें, देखिए क्या चीजें सामने। ये इतना बड़ा घर है, ये एक बाबूजी लेटे हुए हैं, इनसे पूछते हैं बाबा 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 आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं? अच्छा पिताजी, बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बाबूजी नहीं, देखिए इनका स्वास्थ्य कुछ लगता है ठीक नहीं है। और इनसे ही पूछते हैं इनके क्या लगते हैं, ये इस लेडी से पूछते हैं कि ये विकास दुबे के क्या लगते हैं, इनसे जानना चाहते हैं। एक सेकंड इनसे जानना चाहते हैं कि क्या आखिर उनके लगते हैं। बहन जी, ये बाबा कौन लेटे हैं? विकास जी के पिताजी हैं, विकास दुबे जी के पिताजी हैं। क्या अस्वस्थ हैं? हाँ, बीमार रहते हैं। तो अकेले इस घर में रहते हैं? हम ही सेवा करती है, आदमी मेरी दोनों। आप ही सेवा करती हैं? नहीं, यहाँ नहीं। कब से यहाँ विकास दुबे नहीं आए? सब बताइएगा, क्योंकि सब देख लेंगे और पूछेंगे भी आपसे। कब से नहीं आए? कल आए थे? कल नहीं आए यहाँ। कल यहाँ नहीं। चलिए देखिए इन है और घर की आप ये हालत देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब पुलिस ने दबिश दी होगी तो कौन था नहीं था ये तो जांच का विषय। चलिए हम थोड़ा और बाहर आके दिखाने की कोशिश करेंगे। और इसमें पूरी तरीके से कहीं ना कहीं ये छत की जिसका जिक्र हो रहा था, जहां से फायरिंग हुई थी, जहां से फायरिंग हुई उसके बारे में हम दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए ये पूरा जो छत है जहां से पुलिस ये जिक्र कर रही है कि छत से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, यानी कहीं ना कहीं पुलिस पे जो फायरिंग हुई है उस छत से हुई है। अगर तो ये तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे उस घर की जहां छत से फायरिंग हुई थी, चारों तरफ से फायरिंग हुई थी। एडीजी ने भी कहा कि चारों तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। फिलहाल 2 साथी विकास दुबे के ढेर कर दिए गए हैं और एक साथी को गोली लगी है। हालांकि उसके बारे में पुलिस ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है। 9 से 10 के करीब ये बदमाश बताए जा रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार घटना वाली जगह पर पहुंचे। आइए आपको सुनवाते क्या कहा उन्होंने। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर जिस प्रकार से सर, एक सेकंड सर, आज आप अभी स्पॉट पर पहुंचे हैं, जवानों की हत्या हुई है लिटरली, क्या चीजें प्रथम दृष्टया सामने आई हैं और क्या क्या चीजें अभी कुछ एनकाउंटर पुलिस ने किया, कितने लोग उसमें मार गिराए गए? लगातार इस घटना के बाद से पूरे जनपद की पुलिस इस क्षेत्र को कॉम्बिंग कर रही है। चूँकि घटना के बाद से जब अधिकारी यहाँ आए थे तो सभी लोग घर छोड़ के भागे हुए थे और जो मेन मुख्य अपराधी है और उनके जो साथीगण हैं जिन्होंने एक प्रायोजित तरीके से चारों तरफ से पुलिस के ऊपर अटैक किया और असलाहों से, अब वो असलाह वैध थे अवैध थे ये सब पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। लेकिन उसी की कॉम्बिंग के लिए लगातार हमारी टीम वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में लगी हुई है और जल्द से जल्द जो है हम ऐसे लोगों को जिन्होंने इतना घृणित कार्य किया है हम ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो कहीं भी जाए, उनके विरुद्ध पुलिस और कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। सर अभी एनकाउंटर हुआ जिसमें 2 लोगों की शायद मौत की सूचना आ रही है, क्या ये विकास दुबे है? अभी चीजें जब क्लियर हो जाएंगी तो प्रेस के साथ हम शेयर करेंगे। बस एक चीज और प्रेस से शेयर। सर छत से AK-47 के कुछ खोखे भी मिले, इसका क्या मतलब है कि क्या ऑटोमेटिक वेपन्स उनके पास थे? सर अभी तक के जो हिसाब के जो हम लोगों की सूचना है उस हिसाब से 30 स्प्रिंगफील्ड जो सेमी ऑटोमेटिक वेपन है वो बदमाशों के द्वारा यूज़ किया जाना प्रतीत होता है और कुछ वेपन या फायरिंग पुलिस के द्वारा भी की गई है। अब कौन सा वेपन किसके द्वारा यूज़ किया गया है ये बाद में पता चलेगा, ये विवेचना के बाद ही प्रकाश में आएगा। देखिए सर, आपकी पुलिस के 5 असलाह लुटे, कितने बरामद हुए अभी तक? जो 2 अपराधी ये मारे गए हैं, इनके पास से एक असलाह जो है पुलिस का लूटा हुआ बरामद हुआ है, जिससे वो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था। तो इससे पूरी तरह ये सिद्ध हो गया है कि ये वही अपराधी हैं जिन्होंने हमारे सीओ को और अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर गोली चलाई। सर एक आखिरी सवाल, कैसे आइडेंटिफाई होंगे वो लोग, कौन कौन है? क्या विकास दुबे मारा गया? देखिए ये अभी गांव के लोगों को बुलाया गया है और कुछ ही देर में इनकी पहचान कर ली जाएगी कि कौन अपराधी इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो देखिए ये मोहित अग्रवाल हैं जो IG हैं, जिन्होंने 6 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद चैलेंज को स्वीकार किया और पुलिस की शहादत बेकार नहीं जाएगी इस बात का करते हुए 2 लोग मार गिराए। पुलिस का एक वेपन बरामद हुआ है।
5 वेपन जो सूत्र बता रहे हैं गायब हुए हैं। एक वेपन बरामद हुआ है, बाकी कहाँ है उसके लिए पूरी टीम लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात कि अभी उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाए कि वो कौन मारे गए हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले न्यूज़ 18 ने बताया कि वो 2 लोग थे। क्या वो विकास दुबे मारा गया है, क्या रामू मारा गया है, क्या जिसका जिक्र पहले करे तो सुरेश का, अभी नाम आइडेंटिफाई नहीं हो रहे हैं। अब से कुछ देर बाद बॉडीज यहाँ आएंगी। अमिताभ यश साहब IG STF यहाँ खुद पहुंच चुके हैं मौके पे। अमिताभ यश अपनी टीम के साथ पूरा इंटर कर रहे हैं। जिस प्रकार से कहा गया था कि IG भी मौके पे पहुंचेंगे, वो भी टीम के साथ आगे पहुंच गए हैं। अब जहां तक कि एनकाउंटर, ये सबसे बड़ा अब तक का सबसे जो अपडेट है कि 2 लोग इसमें मार गिराए गए हैं। 2 वो लोग जिन्होंने पुलिस पर हमला किया वो मार गिराए गए यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर पर। अब से कुछ देर बाद उनकी बॉडीज को आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राम प्रधानों को और गांव वालों को बुलाया जाएगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर वो है कौन। जी जीना। बिल्कुल, ये बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। और एक सवाल जो आपने पूछा भी, यकीनन देश तो बॉडीज आइडेंटिफाई की जाएगी कि आखिर ये इन बदमाशों के नाम क्या हैं। क्या विकास दुबे, जिन 2 लोगों के ढेर होने की बात, जिन 2 बदमाशों के ढेर होने की बात सामने आ रही है, क्या उनमें विकास दुबे भी शामिल था? ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन 2 लोगों को ढेर कर दिया गया, 2 बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन ये कौन है, ये पुलिस आइडेंटिफाई करेगी। 1.5 किलोमीटर ये घटना वाली जगह जो आप देख रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं ADG यहां का मुआयना करने के लिए। इससे ठीक 1.5 किलोमीटर दूरी पर यह एनकाउंटर हुआ है, जहां पर 2 बदमाशों को फिलहाल ढेर कर दिया गया। लेकिन पुलिस लगातार यह दावा करे कि जल्द से जल्द इन सभी बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा जो वारदात में शामिल रहे, जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कानपुर से श्याम तिवारी जुड़ गए हैं। श्याम तिवारी, आपके पास अभी क्या अपडेट? आपको बता दें कि 2 लोगों के मारे जाने की सूचना आ रही है कि ये वही लोग हैं जो हमले में शामिल हैं। आपको घटना के बारे में बात की जाए तो बता दें कि अंजाम दिया गया घटना में कहीं ना कहीं एक केस जरूर है। कोई चलिए, आवाज क्लियर नहीं पहुंच पा रही है श्याम तिवारी की, हम दोबारा से उनके पास चलेंगे और अपडेट के लिए। लेकिन हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री की तरफ से ये साफ कह दिया गया कि जल्द से जल्द सख्त एक्शन हो। और 2 बदमाश ढेर भी कर दिए गए हैं। आइडेंटिफिकेशन उनका चल रहा है कि इन बदमाशों के नाम क्या हैं, क्योंकि करीब 10 बदमाश बताए जा रहे हैं जो इस पूरी घटना में शामिल रहे, जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रहा है वो ये, IG मोहित अग्रवाल ने बताया कि 5 के करीब हथियार लूटे गए थे, जिनमें से 1 असला पुलिस ने बरामद कर लिया है। ये वो हथियार हैं जो पुलिस से लूटे गए थे और इनका इस्तेमाल पुलिस टीम पर हमले के लिए किया गया था। उनमें से 1 असले को बरामद कर लिया गया है। ADG प्रशांत कुमार पहुंचे हैं इस पूरी घटना का मुआयना करने के लिए, वहां से सबूत जुटाने के लिए, जानकारी लेने के लिए। लोकल पुलिस भी वहां पर मौजूद है, IG STF भी मौके पर पहुंचे हैं और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करने की कोशिश की जा रही है, पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस तरीके से पूरी प्लानिंग बदमाशों की तरफ से की गई थी, पुलिस की किस स्तर पर चूक रही थी, आखिर क्या वो कारण थे जिसके चलते 50 पुलिसकर्मियों की टीम बदमाशों के आगे तो वो कारण तलाशने की कोशिश की जा रही है, जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर किस वजह के चलते पुलिस इतने बड़े हमले का शिकार हुए। 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए इस पूरे हमले के दौरान। 7 पुलिसकर्मी जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त मुंह बाहे खड़े हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। 21 साल से लगातार ये हिस्ट्री शीटर एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहा था, उसके बावजूद आखिर क्यों ये खुला घूम रहा था। हालांकि कई बार गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बार बार ये छूट कर बाहर आ गया और अपने मंसूबों को अंजाम देता रहा, एक के बाद एक वारदातें करता रहा। 53 सिर्फ हत्या के मामले दर्ज हैं और करीब 60 मामले इसके खिलाफ अलग अलग धाराओं में दर्ज हैं। पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, विकास दुबे की, जिस पर इनाम भी घोषित था। और जब पहुंची पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए,
उसके बाद पुलिस टीम पर ही हमला हो गया। ये वही घर हम आपको दिखा रहे हैं जहां चारों तरफ से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी। इस घर की छत पर मौजूद थे बदमाश बड़ी संख्या में, जिन्होंने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, ऐसा डीजीपी ने भी कहा है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और छत से AK-47 के खोखे भी बरामद हुए हैं। तो यह भी तस्वीर कहीं ना कहीं साफ होती है कि AK-47 का भी इस्तेमाल हुआ है। हालांकि पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये बताया जा सकता है कि किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। और उसके लिए कानपुर की फोरेंसिक टीम, लखनऊ की फोरेंसिक एक्सपर्ट लगातार छानबीन कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पहले पुलिस को गुमराह किया गया, जेसीपी से रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद जब पुलिस पैदल निकली तो पुलिस टीम पर हमला हुआ। और इस पूरे घटनाक्रम पर यूपी के डीजीपी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की। दिखाते हैं आपको, सुनवाते हैं आपको, उन्होंने क्या कहा। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हमारे साथ में है। एक बड़ी घटना हुई है कानपुर नगर में, 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हम HC अवस्थी से खुद ही जान लेते हैं। सर, अभी घटना की क्या जानकारी और पुलिस की ओर से अभी क्या कार्रवाई की जा रही है फिलहाल? जब से इस घटना के बारे में पता लगा है, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स वहाँ मौके पे मौजूद हैं। ADG कानपुर, IG कानपुर, SSP और लखनऊ से ADG लॉ एंड ऑर्डर भी ऑपरेशंस को सुपरवाइज करने के लिए कानपुर पहुँच चुके हैं। STF को हमने लगाया है ताकि इन्वेस्टिगेशन और फॉलोअप एक्शन में हमको मदद मिल सके। और सारे संभव जगहों पर जहाँ ये जा सकते हैं वहाँ पर पुलिस पार्टीज़ भेजी गई हैं। IG कानपुर उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं। फॉरेंसिक चूँकि हथियार इसमें यूज़ हुए हैं और संभवतः सोफिस्टिकेटेड हथियार यूज़ हुए होंगे, तो फॉरेंसिक टीम कानपुर से तत्काल मौके पे भेज दी गई थी। लेकिन लखनऊ से भी हमने एक एक्सपर्ट्स की टीम भेजी है जो वहाँ पहुँच करके अपना काम करेगी। और अभी मैं केवल ये कह सकता हूँ कि इस दुस्साहसिक वारदात को, जिसमें हमारे 8 साथी शहीद हुए हैं, इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हम फॉलोअप एक्शन कर रहे हैं और बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। सर, जैसा बताया जा रहा है, हमारे साथी जो घटनास्थल पे हैं वो ये कह रहे हैं कि AK-47 के कार्ट्रिजेस मिले हैं। तो क्या AK-47 या कार्बाइन जैसे हथियार भी इस्तेमाल हुए हैं? देखिए, जो नेचर ऑफ फायरिंग बताया गया है उस हिसाब से निश्चित रूप से सोफिस्टिकेटेड वेपन कोई यूज़ हुआ है। लेकिन चूँकि फॉरेंसिक टीम यहाँ से भेजी गई है और जब तक फॉरेंसिक टीम एग्जामिनेशन न कर ले, मेरा कोई इस स्टेज पर इस बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। सर, क्या तक किस पे दबिश देने गई थी पुलिस, और क्या ऐसा कहीं महसूस होता है आपको कि कहीं किसी लेवल पे कोई तैयारियों में चूक हुई है पुलिस की ओर से? देखिए, एक इसके खिलाफ बहुत सारे केस हैं। ये थाने का हिस्ट्री शीटर है हमारे, और जो पुलिस पार्टी गई अगर आप देखें तो उसमें एक गेस्टेड ऑफिसर भी थे, तमाम सारे कांस्टेबल्स थे। और ऋषभ, अगर पॉसिबल है तो प्लीज पूछिएगा कि इतना बड़ा कुख्यात अपराधी जिस पर 25,000 का इनाम भी था और 100 से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं, अगर वो बाहर है तो क्या उस पर नजर नहीं रखी जा रही थी? और दूसरी एक बात ये कही जा रही है कि शायद महकमे से किसी ने जानकारी दी जिसकी वजह से ये पुलिस कर्मियों के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। बड़ी पुलिस पार्टी भेजी गई थी, गेस्टेड ऑफिसर के नेतृत्व में भेजी गई थी, लेकिन रात का अंधेरा और छत पर चढ़ करके वारदात करना, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये घटना इस रूप में आई। सर, एक बड़ा अपराधी था, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता वो बाहर था इस वक्त जेल से, तो कहीं पुलिस की निगरानी में कहीं कोई कमी रह गई या दबिश पे टीम जा रही है, ये बात पुलिस या कहीं और से लीक हुई? उनकी तैयारी को देख के ऐसा लगता है? ये सारे अभी देखिए, प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमारे जो जवान घायल हैं, जो अधिकारी घायल हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, और जो भाग गए हैं ऐसी जघन्य वारदात करके उनको हम अकाउंट फॉर करें, उनको पकड़ें। इसलिए हमारा कंसंट्रेशन अभी उधर है। लेकिन बाकी ये सारी चीज़ें कि क्या उनको इत्तला हो गई थी या कोई और चीज़ हुई ऐसी, इसको हम ज़रूर देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम परसू करेंगे गंभीरता से। सर, जो SOPs होती है नॉर्मल, जैसे दबिश पे भी टीम जाती है, ऐसा कहीं लगता है कि क्या बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट या जो भी संसाधन उनके पास, पुलिस के पास थे, वो सारे इस्तेमाल होने चाहिए थे? कहीं ऐसी चूक हुई कोई? ये भी बात उसी से जुड़ी हुई है जो आपने पिछला सवाल पूछा है। ये सारे एस्पेक्ट्स हम जरूर देखेंगे और ये हमारे ध्यान में है। अभी क्या ये फरार चल रहा था किसी मामले में? अभी ये जो मामला इसके विरुद्ध दर्ज हुआ है उसमें इसको पकड़ने के लिए ही टीम गई थी, ये उपलब्ध नहीं था।
तो केस की बैकग्राउंड ही ये है कि इसको पकड़ने के लिए गई थी और ये अवेलेबल नहीं हो रहा था। ये जानकारी हमें भी मिली है। सर, कुल कितने लोग इसके साथ शामिल होंगे? विकास के साथ जो बताया जा रहा है छतों से फायरिंग हुई, पूरे गांव का इसके पास सपोर्ट था। ये सूचना है कि इसको गांव का सपोर्ट था और ये भी सूचना है कि आसपास के मकानों से भी फायरिंग हुई है। अब किस मकान में कितने लोग खड़े थे छत पर या अंधेरे में नहीं जज किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से एक से ज़्यादा लोग थे। कितने लोग थे ये अभी तफ्तीश में सब चीज़ें सामने आएंगी। सर, एक बड़ी घटना हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस का भी इससे मनोबल कम हो सकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के होने के नाते आप कैसे अपनी पुलिस फोर्स का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें? पुलिस का मनोबल बढ़ने का केवल एक ही तरीका है, वो ये है कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अपराधियों ने, दुर्दांत अपराधियों ने ऐसी जघन्य वारदात की है, इसको हम एक चैलेंज की तरह लेते हैं और हम आश्वस्त करना चाहते हैं सभी को, आम आदमी को भी और पुलिस फोर्स के सभी अपने साथियों को, कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने में हम नहीं चुकेंगे। अभी एक चर्चा ये भी चल रही है कि उस गांव के पास ही बिकरू के 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में ही एक एनकाउंटर भी हुआ है जिसमें शायद 3 अपराधी न्यूट्रलाइज भी किए गए। ऐसी जानकारी मुझे अभी कोई नहीं प्राप्त हुई है। मैंने जैसा पहले बताया कि रात से ही हमारी टीम्स पूरे जनपद में इन लोगों की तलाश करने के लिए प्रयासरत हैं। तो डीजीपी को आप सुन रहे थे और ये दावा करते हुए कि सख्त से सख्त एक्शन फौरन इस पूरे मामले पर। और अपडेट ये कि 2 बदमाश ढेर कर दिए गए हैं। ये बदमाश कौन थे, क्या इसमें विकास दुबे भी था, ये आइडेंटिफिकेशन के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जानकारी के 3 बदमाशों को ढेर किया गया है। पुलिस 2 की पुष्टि कर रही है। इस सबके बीच लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है पुलिस की तरफ से, सभी बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए, पकड़ने के लिए, एनकाउंटर के लिए।